जय श्री महाकाल आदेश। तो आज का वीडियो जो भी है वो बड़ा सरल है और सहज विषय पर है कि जैसे आध्यात्म के विषय में चर्चा करते हैं तो आध्यात्म में प्रवेश जब साधक करता है, क्यों जानना चाहता है वो आध्यात्म, क्यों जानना चाहता है वो तंत्र की प्रक्रियाएं। तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक होती है प्यास, दूसरी होती है महत्वाकांक्षा और तीसरी होती है धनोपार्जन। तो अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है, गलत तरीके से तो धन कमाया जा सकता है लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगा। अगर आप धन कमाते हैं और अगर आपके धन कमाने की जो प्रक्रिया है उसमें आपकी पूरी बदमाशी है, आप नहीं जानते हैं कुछ लेकिन फिर भी आप दिखा रहे हैं कि आप जानते हैं, तो होगा ये कि आप एक बार मूर्ख बना लेंगे, दो बार मूर्ख बना लेंगे, लेकिन फिर व्यक्ति आपके पास नहीं आएगा। तो सबसे सरल तरीका है कि आप उसका बेसिक सीख लीजिए। आप देखिए बहुत कुछ चल रहा है और बहुत कुछ चलता जाना है, उसमें झूठ 80% है, सत्य 20% है। तो बात यह है कि फ्रीक्वेंसी आती है और साधक को सब बता देती है। जैसे साधक पूछता है या सिद्ध पूछता है किसी के बारे में, तो सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है, लोगों को भौतिक जानना है, भौतिक का सीखना है कि भौतिक हम कैसे बता पाए। भौतिक की फ्रीक्वेंसी सटीक नहीं आती, इसमें बहुत लंबा अभ्यास चाहिए। अगर आप भी कोई दरबार लगाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जैसे किसी का नाम कमल है तो आपको फ्रीक्वेंसी के माध्यम से नीरज बोल दिया जा सकता है और फिर यहां आप फंस जाएंगे, क्योंकि दोनों के पर्यायवाची एक है। किसी का नाम कमल है, फ्रीक्वेंसी के माध्यम से उसे पंकज बता दिया जा सकता है, लेकिन अगर आप कह देंगे कि पंकज, तो आप फंस जाएंगे। तो इसलिए पारलौकिक जो समस्याएं हैं व्यक्ति की, तो वो कह रहा है कि मुझे इतने इतने समय से अजीब तरीके की स्थितियां बन गई हैं, तो इसका निदान क्या है। तो आप बता सकते हैं कि उसका निदान क्या है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सटीक आती है। तो ये तो हो गया धन कमाने वाला। लेकिन महत्वाकांक्षा वो होती है कि हमारी छूटी हुई जो चीजें हम अपने आप को स्थापित कर पाए, हमारी जो छूटी हुई चीजें हैं जो खो गई हैं कई जन्मों की यात्रा के दौरान, तो उन्हें हम कैसे प्राप्त कर पाए, ये महत्वाकांक्षा होती है। लेकिन तीसरा है आध्यात्म में रुचि। तो वो व्यक्ति सबसे पहले शक्तियों के माध्यम से अपना मार्गदर्शन करता है, स्वतः का, उसे बताने की जरूरत नहीं होती है। वो छुप जाते हैं, वो छुपे हुए होते हैं, उन्हें वो किसी को नहीं बताते हैं कि वो क्या जानते हैं और क्या करते हैं। लेकिन शक्तियों के माध्यम से वो मार्गदर्शन लेकर अपना आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आध्यात्मिकता में पूर्ण तरीके से डूब जाना। तो ये तीन तरीके होते हैं। अब करते हैं चर्चा कि जो चल रहा है, जो व्यक्ति धन कमाना चाहते हैं लेकिन उन्हें सटीक सूत्र नहीं मिल पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये देखा हुआ है कि एक व्यक्ति थे, उन्होंने जो है लगभग 3 महीने से वो प्रारब्ध परिवर्तन साधना की बुकिंग ही कर रहे हैं, उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही। मुझे फोन करके हर बार 3 महीने से यही चल रहा है, पूछ लेते हैं शास्त्री जी आज हम बुकिंग करा रहे हैं, शाम को बुकिंग करा लेते हैं। ठीक है, अब मुझे भी आदत पड़ गई है, हालांकि मैंने बंद कर दी है प्रारब्ध परिवर्तन साधना। तो प्रारब्ध ही नहीं चाहता कि तुम्हारा प्रारब्ध बदले, क्योंकि कौन चाहेगा टूटना, कोई नहीं चाहता है। तो प्रारब्ध जो उन पे रगड़ कर रहा है, वो रगड़ पूरे जीवन रहेगी, वो नहीं कर पाएंगे बुकिंग, और ना ही वो प्रारब्ध परिवर्तन साधना कर पाएंगे। बुकिंग कर भी ले, हालांकि अब तो बंद कर दी गई है। प्रारब्ध साधना से ये होता था कि किसी का प्रारब्ध आप बदलेंगे तो आप भी उस चक्र में फंसेंगे, या फिर नहीं फंसना है तो आपको एक अलग से खुद के लिए प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो जब आप खुद के लिए प्रक्रिया करेंगे तो समय देना होता है। ऐसा थोड़ी है कि कोई स्विच दबा दिया हो गया, नहीं, उसमें वक्त लगता है। जितना आप उसे कराते हैं उतना ही आप खुद करते हैं, खुद के लिए। और उन चीजों को पूछना पड़ता है कि कहां क्या गड़बड़ हुआ। तो पहले तो उसका पूछना पड़ता है, क्योंकि ये प्रारब्ध परिवर्तन साधना कोई बेसिक रूल्स के हिसाब से नहीं चलती है। कोई भी साधना हो उसका एक नियम होता है कि रात्रि 8 बजे के बाद करना है, ये मंत्र जाप करना है, इस प्रक्रिया को करना है, ये प्रसाद लगेगा, हवन की ये सामग्री है। ऐसा कुछ नहीं। सामने वाले को कितनी डोज चाहिए,
ये वही होता है, ये बेसिक नहीं है, ये सैद्धांतिक नहीं है। पहले पूछा जाता है शक्ति के माध्यम से कि इसके प्रारब्ध में कितनी समस्याएं हैं, इसका प्रारब्ध कैसे टूटेगा। तो शक्तियों के माध्यम से उपाय लिए जाते हैं, वो उपाय कराए जाते हैं। अब करते हैं चर्चा उस विषय पर जो विषय शुरू हुआ था कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास कोई कला होनी चाहिए, जैसे आप तंत्र काट कर सकें, आप एनर्जी को हटा सके। लेकिन अब जो है तंत्र काट साधना में एक प्रयोग प्रक्रिया और कराई गई है जिससे आप जान सकते हैं कि इसके अंदर एनर्जी है या नहीं है। कुछ ऐसे सूत्र जैसे कि मैंने एक लाइव में बताया था कि आप एक नींबू लेते हैं, उस नींबू पे एक विशेष प्रक्रिया करी जाती है और उस विशेष प्रक्रिया को करने के बाद जब आप नींबू की 4 फांके करते हैं और पीड़ित को आप एक फांक खिलाते हैं, वो कहते हैं बता इसका स्वाद क्या है। तो आप भी जानते हैं कि नींबू का स्वाद क्या होता है और सभी जानते हैं, लेकिन जब वो फांक को अपने मुंह में रखता है, उसे चबाता है, तो वो स्वाद कुछ अलग बताता है। भाई आप पीड़ित के पास गए हो, पीड़ित को आप सिखा पढ़ा तो दोगे नहीं कि भाई तुम ऐसे ऐसे बताना। और ये प्रक्रिया फोन पर भी हो जाती है कि चलो एक नींबू लाओ, इस नींबू को फोन के उस पे स्पीकर पे रखो, मैं यहां से मंत्र बोलूंगा, फूंक रहा। तो ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं, फिर उसको जो है काटा जाता है, फिर उसको पीड़ित को खिलाया। अगर वो स्वाद अलग बता रहा है तो उसके ऊपर जो एनर्जी है वो इतने पावर से है। दूसरी कली आप जब उसको खिलाएंगे तो ऐसा स्वाद बता रहा है, तो इसका ये मतलब है। तीसरी ये है, चौथा ये, फिर आप उसके ऊपर विशेष प्रक्रियाएं करेंगे, उस एनर्जी को हटा देंगे। लेकिन अगर आंशिक रह गई, एक थोड़ा रह जाता है, एक अंश रह जाता है उस एनर्जी का, तब भी एक फांक में स्वाद बदला होगा। 3 फांके जो आप खिलाओगे वो खट्टी लगेंगी उसमें, तो आपको पता लग जाएगा कि अभी एक अंश फंसा। अब वो जो एक अंश होता है वो बिना अमावस्या के निकलता ही नहीं है, कोई तांत्रिक नहीं निकाल सकता है। पहली बात तो कोई अंश नहीं निकाल पाते हैं कई लोग, लेकिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो ये कला आप सीखो पहले। दूसरी कला आपको सीखनी है फ्रीक्वेंसी के माध्यम से पारलौकिक समस्याओं का समाधान खोजना। तो इसके लिए अलग प्रक्रिया होती है। आप जैसे दरबार लगाते हैं, मान लो माता काली का आप दरबार लगाते हैं, माता काली आई, अब वो झूमना झामना ये तो देखो अलग विषय कहीं है। सत्यता मैंने बताई है कि 20% है, 80% सब गड़बड़ है। क्योंकि अगर वो झूमना झामना नहीं करेंगे तो आप उनकी झांसे में नहीं आओगे। तो जो जितनी ड्रामाबाजी कर लेते हैं वो केवल झांसा, वो केवल जाल है, वो कुछ है नहीं। हाँ, लेकिन 20% सत्यता होती है। लेकिन जहां सत्यता होती है वहां की कभी चर्चा नहीं होती। वो उन्हें एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं है। उनके पास इतने लोग आते हैं तो जो एडवर्टाइज कर रहे हैं झूमना झामना नाचना गाना आदि, तो उन्हें अपनी एडवर्टाइज करने की जरूरत है, उन्हें दिखाना है। तो वो सब सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन मूल ये है कि आप कहाँ स्थापित हो सकते हैं। तो उसके लिए कुछ विशेष सूत्र होते हैं, उस हिसाब से कार्य करना होता है, फ्रीक्वेंसी लेनी होती है। हालांकि पारलौकिक जो समस्या है उसके समाधान आते हैं, पारलौकिक समस्या आपको पकड़ आती है। लेकिन अगर आप भौतिक समस्या पूछेंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा, उसमें अभ्यास चाहिए। यही है, लोगों को तत्काल अभ्यास हुआ चीज मिल जाए। उन्हें ये पूछना है कि फला ने जो ये काम किया था उसका नाम क्या है, नहीं, छोड़ दीजिए उसको। फला व्यक्ति है, उसको दिक्कत क्या है ये जान लीजिए। उस दिक्कत को दूर कैसे करें, तत्काल उपाय आना शुरू हो जाए। फला व्यक्ति का विवाह कब होगा, मत पड़ो चक्कर में, जब होना होगा हो जाएगा। लेकिन उसका विवाह क्यों नहीं हो रहा है, इसको जानना है और उसको समाधान बताओ। कब होगा नहीं जानना है, कैसे होगा ये जानना है। ये आएगा, लेकिन कब होगा ये नहीं। इसकी शादी किस दिशा में होगी नहीं जानना है, मत जानो। लेकिन इसकी शादी किस दशा में होगी ये जान सकते। थोड़ा सा अंतर होता है चीजों में, लेकिन बस यही प्रश्न गलत हो जाते हैं और कोई नहीं जान पाता है। तो कई ऐसी साधनाएं हैं, तो जो तंत्र काट साधना है उसमें वो प्रक्रिया होती है कि जब आप सामने वाले को ठीक करते हो तो आपको ना पूछने की जरूरत है, ना पारलौकिक समस्या, क्योंकि सामने वाले को अगर एनर्जी है तो है। अब चाहे वो भ्रमात्मक एनर्जी हो या वास्तविक हो, आप अगर जान भी जाएंगे कि ये भ्रम में है, इसको कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन वो मानेगा नहीं आपकी बात, तो उसको ठीक करने के अलग उपाय होते हैं।
क्योंकि ये दिमागी समस्या भी होती है। जिसके घर में बड़ा पेट दर्द हुआ, नजर लग गई, चक्कर आ गए, किसी ने कुछ करा दिया, 3 दिन फीवर हो गया, किसी ने कुछ खिला दिया। जब ऐसी मानसिकता जिस घर में होगी तो उसके बच्चे हों चाहे बूढ़े हों चाहे जवान हों, सबको कुछ ना कुछ सब एनर्जी से होता रहता है। अब वो है भी या नहीं है ये नहीं होता है पता, क्योंकि वो धारणा बनाए बैठे। तो ऐसे लोगों को आप ठीक नहीं कर पाते, जो वास्तव में एनर्जी रिमूवेशन कर लेते हैं, लेकिन वो ऐसे लोगों को ठीक नहीं कर पाते। उसका कारण है ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए कुछ अलग प्रक्रियाएं होती हैं, उनको समझना होता है। तो यही सारी चीजें हैं। लेकिन सबसे अच्छा है कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं या जो धन कमाना चाहते हैं वो कुछ बेसिक चीजें सीखें, और सीखने के बाद उनको करने का प्रयास करें, और करने में जब पारंगत हो जाए तो फ्रीक्वेंसी का तो वो लेवल बढ़ जाता है। आप पारलौकिक समस्याएं देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उन पारलौकिक समस्याओं का समाधान भी खोज सकते हैं। ऐसे लोगों का भला करिए। जो भी आप फीस चाहते हैं, 5,000, 10,000, 2,000, 2,100, 3,500, तो इस तरीके से आप फीस लीजिए। और अगर फीस नहीं लेना चाहते हैं तो आपको उसमें एनर्जी रिमूवेशन यानी तंत्र महातंत्रकार साधना में कवच बनाना सिखाया जाता है। उस कवच को बना के आप उस कवच की राशि आप ले सकते हैं, 3,100 रख लीजिए। और साथ में एनर्जी है या नहीं वो प्रक्रिया भी उसमें अब जोड़ दी गई है। एक नींबू को आप खिला के, जिसको कोई एनर्जी नहीं है, वास्तविक मानिए उसमें उसका स्वाद नहीं बदलेगा, लेकिन अगर एनर्जी है तो नींबू की कली का स्वाद बदल जाना है। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ऐसे आप भौतिक रूप से समझ सकते हैं सामने वाले को एनर्जी से दिक्कत है या नहीं। हर चीज की अगर तंत्र हुआ है तो वो ठीक होगा, अगर तंत्र हुआ है तो नींबू की उसका फांक का स्वाद बदलेगा, अगर नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होगा। कई लोग कॉल मी फोर से फोन करके अपनी समस्याएं बताते हैं, समस्याओं का समाधान पूछते हैं, समस्याओं का कारण पूछते हैं, और जब वो उपाय कर लेते हैं तो 90% लोगों को लाभ होते हैं। तो कॉल मी फोर से वो चर्चा कर लेते हैं, अपनी समस्याएं पूछ लेते हैं। वही समय रहता है पारलौकिक समस्या के विषय में जानने के लिए। शाम को 5 से 7 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं जय योगेश्वर महादेव आईडी पर, कॉल मी फोर द्वारा। अब जैसे वही चीज स्कैनिंग द्वारा जान सकते हैं, तो स्कैनिंग की राशि कुछ ज्यादा होती है, लेकिन ये 200, 500, 800 रुपए में आप जान सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, ना किसी दरबार में जाने की जरूरत है। लेकिन मूल ये होता है कि लोगों को पड़ा होता है कि समस्याएं जान लें। तुम समस्याएं जान के करोगे क्या? क्योंकि जहां जाने बताने का होता है वहां समाधान है ही नहीं। कितने लोगों को समाधान मिला? समाधान नहीं मिलता है, समस्याएं बता दी जाती हैं। तो समस्याओं को नहीं खोजना है, समाधान चाहिए। समस्याएं क्या हैं वो अपनी जगह है, लेकिन उनका निर्मूलन, उन्मूलन और निवारण ये महत्वपूर्ण होता है। तो समस्याओं का समाधान जहां प्राप्त होता है वहां से आप समस्याओं का समाधान लीजिए, ना कि समस्याओं की जड़ तक जाइए, क्योंकि समस्या की जड़ तक आप पहुंच भी जाएंगे तो उसको उखाड़ नहीं पाएंगे आप। और जो समाधान कर सकता है वो समाधान कर सकता है। समस्या को जानो या ना जानो उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये तीनों प्रवृत्तियों पर जो चर्चा हुई है कि आपको आध्यात्मिकता में रुचि है तो आप शक्तियों को धारण करते हैं और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं, इसलिए क्योंकि वो आपका मार्गदर्शन करती हैं। दूसरी है महत्वाकांक्षा, जो आपका खोया हुआ है। अनंत जीवनों से आप जो छोड़ते चले आ रहे हैं, जो खोता चला जा रहा है, उसको प्राप्त करने का प्रयास होता है, प्रयास होती है, वो महत्वाकांक्षा। लेकिन जो एक और होती है धन प्राप्ति और तंत्र में प्रवेश करके धनोपार्जन करना, तो वो यही है। तो उसका बेसिक आपको समझना होगा, क्योंकि अगर आप एनर्जी रिमूवेशन करते हैं और अगर अपने बचाव की प्रक्रिया आपके पास नहीं है और मूल सूत्र नहीं है, तो इसमें उसके फंसने का और उसका जीवन नारकीय होने की पूरी संभावना। तो इसलिए जो भी करें सोच समझ के करें और उसका बेसिक समझें। वो जो उसका मूल है, जो जड़ है, वो वहां से शुरू होकर आप पूरे उसका अध्ययन करें, उसको सीखें और सीखने के बाद प्रयोग करें और धनोपार्जन करें, क्योंकि उसके सभी सूत्र बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। तो बस अब आज की चर्चा को विराम देते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।